है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। तो शो के बारे में हम बता देते कि एफएनओ के जो शेयर रहेंगे वायदा बाजार के, उस पर हमारी नज़र रहेगी। क्या इंडेक्स की स्ट्रैटेजीज होगी, निफ्टी बैंक, उस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे। और हमारे टेक्निकल गेस्ट आएंगे जहां पे वो अपने इंपॉर्टेंट कॉल्स देंगे, कहां पे शॉर्ट बन रहा है, कहां पे लॉन्ग, और किस तरह कॉल और पुट ऑप्शंस पे भी हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन चलिए एक बार रिपोर्ट कार्ड पे जो हम फोकस करते, कल का क्या रिपोर्ट कार्ड था। तो कल के जो हिट कॉल्स पे जो है ऑफ कोर्स अजीत मिश्रा के कॉल्स पे नज़र रखेंगे। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज कल के भाव लगभग 209 रुपये का था। रिटर्न देखिए 4% ऑलमोस्ट आया। हीरो मोटोकॉर्प, इंटरग्लोब एविएशन, इन सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छी मोमेंटम आई है। और अब देखिए रिपोर्ट कार्ड कितना स्ट्रांग है और एकदम फ्लाइंग कलर से पास किए गए हैं अजीत जी ने। लेकिन चलिए आज एक बार मार्केट चेक्स ले लेते कि आज बाजार में क्या हो रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स पे ऑफ कोर्स फोकस अभी कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में क्या डेवलपमेंट आ रही है। ऑफ कोर्स 4 सेशन में अच्छी ट्रेडिंग देखने मिली, अच्छी मोमेंटम आई। लेकिन आज जो है थोड़ा कंसोलिडेशन फेस पे आ रहा है, थोड़ी सी करेक्शन डेज हाई लेवल से आई है। डायरेक्टर साहब निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लेकर आइए एक बार। यहाँ पे क्या पोजीशंस बन रहे हैं, क्या ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। ये देखिए फ्रेश लॉन्ग्स का पोजीशन बना है, पर ओपन इंटरेस्ट देखिए ये ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का आ गया है। प्रीमियम हालांकि थोड़ी नीचे आई है 76 पॉइंट्स को लेके। तो ये तो ऑफकोर्स निफ्टी फ्यूचर्स का जो है ऑफकोर्स ओवरऑल ट्रेंड तो लॉन्ग ही है, बट थोड़ा सा आप कह सकते हैं रेस्ट कर रहा है। 4 दिन से रैली हुई है तो थोड़ी सी रेंज बाउंड ज़रूर है आज एटलीस्ट दिन के ट्रेड पे। एंड ऑफकोर्स आज वीकली एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने मिलेगी। निफ्टी बैंक पे भी एक बार आते हैं। निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स के यहाँ पे ऑफकोर्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे तो टच की थी, फिर वहाँ से थोड़ी करेक्शन आई है और थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग का पोजीशन आ रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ी सी अहेड थी निफ्टी से, अब बात करें तो लॉन्ग पोजीशंस को लेकर अब धीरे धीरे जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिला। ओपन इंटरेस्ट, हाँ ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 20.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और ओपन इंटरेस्ट चेंज 25,000 की हुई है। प्रीमियम देखिए स्क्रीन पे 180 पॉइंट्स का देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स निफ्टी फ्यूचर्स की बात हो गई, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स की बात हो गई। लेकिन अब मार्केट ब्रेड भी देख लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो अभी भी जो है खास करके अगर आप बात करें कैश मार्केट में, ब्रॉडर इंडेक्सेस में, तो स्टॉक पिकर्स मार्केट है। एफएनओ, एनएससी और बीएससी सब में देखें तो बुल्स के फेवर में, यानी कि लार्जर ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को भी लाएंगे। और एक अच्छी बात है कि इंडिया विक्स 14 के पास आ गई है। 14 से 15 का ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है, जो ट्रेड में जो है अच्छे मौके भी बनते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहती है। तो ऑफकोर्स निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़े अच्छे गेंस के साथ चल रहे हैं। लेकिन चलिए अब हमारे अपने गेस्ट के पास चलते हैं। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि निफ्टी बैंक 4 दिन से जो है बहुत अच्छा एक्सेलेरेटर चल रहा था, अब थोड़ा सा ब्रेक लगा है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। अब यहाँ से क्या एक कंसोलिडेशन का फेज देख सकते हैं कि ग्लोबल क्यूज आ रहा है और ऑफकोर्स डोमेस्टिक क्यूज स्ट्रांग है, या लगता है कि कुछ और मोमेंटम देखने मिल सकता है? जी वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो 25,200 स्पॉट से लेके 25,250, 25,200, 25,250 ये एक थोड़ा इंटरिम रेजिस्टेंस जैसा है। एक बार इसके ऊपर हम क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 25,800 का होगा। यहाँ पे एक गैप नजर आएगी, इस गैप तक पुल बैक जा सकता है, तो 25,800 का टारगेट आप रख सकते हैं। मेरी रणनीति होगी कि एक बार मैं वेट करूंगा यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर यानी 25,250 के ऊपर स्पॉट क्लोज होने के लिए। उसके बाद में लॉन्ग जाऊंगा विद 100 पॉइंट रिस्क, यानी 25,150 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा वही जो मैंने कहा 25,750, 25,800 के आसपास। पोजिशनल अप्रोच रखना बेहतर होगा। मुझे लग रहा है इस महीने की शुरुआत काफी अच्छी हुई है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बेहतर पोजिशनल अप्रोच ज्यादा रिवॉर्ड दे सकता है। तो इस मूव को आने के लिए मेरे हिसाब से जो अहम भूमिका होगी वो रिलायंस की होगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। इसी के साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखूं तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट जो 57,000 का जोन है उसके आसपास आकर एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 तरीकों से रणनीति रखनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग्स हो तो आपका अभी जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए करीबन 56,250, 56,300 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश पोजीशन ऐड करने के लिए मैं एक बार 57,000 के ऊपर यानी अबाउट 57,000 क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा, जो अब तक आई नहीं। तो वो जब आए 57,000 के ऊपर निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट क्लोज हो जाए
तब मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 56,500, 56,500, और मेरा वहां से टारगेट होगा 58,000 से लेके 58,300, 58,300। तो मेरे लिए दोनों ही इंडाइसेस पोजिशनल अप्रोच बेहतर होगा। जैसा मैंने कहा, निफ्टी स्पॉट क्लोज अबाउट 25,250 और बैंक निफ्टी स्पॉट क्लोज अबाउट 57,000, फिर मैं दोनों ही लॉन्ग्स इनिशिएट करूंगा। जी बिल्कुल, एक बार निफ्टी बैंक के कॉल्स और निफ्टी दोनों को ही कर देते हैं रिवाइज। 58,000 5300 का टारगेट प्राइस है और इंटरेस्टिंगली 56,550 का जो है स्टॉप लॉस जो है दिख रहा है, 56,500 550 का। पर ये पोजिशनल है दोनों, राइट? तो निफ्टी बैंक के हो गए इंपॉर्टेंट कॉल्स, तो ये हम आपके सामने रिवाइज करके स्क्रीन में रख रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अब जो है चलते हैं हमारे लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे, कहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। तो प्रशांत, लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स में दो स्टॉक्स आ रहे हैं नज़र में। ऑफकोर्स मेटल स्पेस में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, हिंदुस्तान जिंक। इसका दो ट्रिगर है। ऑफकोर्स सिल्वर प्राइसेस में बहुत बढ़त देखने मिली है, ऑलमोस्ट 15 से 20% का उछाल आया है सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 हफ्ते में ग्लोबली। और हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर्स भी है आपका सिल्वर प्रोडक्शन को लेके। और मेटल स्पेस में जिस तरह अब चाइना के साथ मीटिंग हो रही है, यूएस के साथ, तो एक अच्छा पोजिशनल रैली जो है देखने मिल रहा है मेटल के सारे काउंटर्स में। और एक डिविडेंड प्ले भी है। हिंदुस्तान जिंक 2.5% ऊपर है। और कोफोर्ज की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में जिस तरह जो एक अच्छी मोमेंटम आई है, और ऑफ कोर्स डाउ जोन्स नास्डैक का जो फ्यूचर्स नंबर्स भी स्ट्रेंथ आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपको इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे ताज़ा खरीदारी जो है आईटी स्पेस में देखने मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक भी है। मेटल थोड़ा चल चुका है। अब मैं आईटी स्पेस के बारे में बात करूँगा, खासकर कि प्रशांत कोफोर्ज को लेके। देखिए, नास्डैक जो है अपने वर्ल्ड जो लेवल्स है लाइफ टाइम का 2 या 3% ही दूर है, लेकिन निफ्टी आईटी देखिए 17-18% दूर है अपने हाई से। तो क्या आपको लगता है कि फ्लोज आएंगे, कैचअप आएगा तो आईटी स्टॉक्स में फिर से खरीदारी हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे चले नहीं है स्टॉक्स, बाकी सारे स्टॉक्स चले हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है कि और फ्रेश लॉन्ग्स बनने चाहिए? कोफोर्ज तो है ही हमारे साथ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई और कंपनीज हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आईटी में मैं डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम फिलहाल सबसे पहले जैसे आपने कहा हिंदुस्तान जिंक की बात करें, तो यहाँ मेरी राय होगी कि अभी काफी स्ट्रेच्ड है, तो फ्रेश लॉन्ग जिसको चेज नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। तो रणनीति होगी, अगर जिनके पास लॉन्ग्स हो वो 530 530 से ट्रेल करे, 530 532, ताकि कोई यहाँ से रिवर्सल है, आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट नियर टू द टॉप बुक हो जाए। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं यहाँ से डिप के लिए वेट करूंगा, कम से कम 525 के जोन्स तक आए तब मैं सोचूंगा। फिलहाल मेरे लिए सिर्फ ट्रेल करने की सलाह होगी। आईटी में अगर हम बात करें, और जैसे आपने कहा पहले कोफोर्ज की बात करें, तो मुझे लग रहा है अभी हम ऑलमोस्ट 1850 पे ट्रेड कर रहे हैं, 1850। यहाँ पे करीबन 1810 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 10-15 के आसपास। और जो टारगेट होना चाहिए 1950 1950 के आसपास हम टारगेट रख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम एक और काउंटर जो है मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट को देखें, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 430 के जोन पे ट्रेड कर रहे हैं, 430। यहाँ पे आप करीबन 421-22 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ एक स्ट्रॉन्गर पुल बैक आ सकता है, जो हमें कम से कम 465 470 के जोन दिखा सकता है। जी बिल्कुल, कोफोर्ज का ऑप्शन तो हमने दिया था, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ट्रेड बन रहा है बिरला सॉफ्ट। डायरेक्टर साहब बिरला सॉफ्ट का स्टॉक को लाइए, आपको उसको देखेंगे कि एक महीने के चार्ट में दिखाइए। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट 465 to 470 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 421 422 का है। लेकिन एक बार एम्फी डेटा पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है मई की एम्फी डेटा। यहाँ पे आप देखें तो आप कह सकते हैं मई में जो एसआईपी इनफ्लो है वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। ऑफकोर्स लास्ट टाइम जो था ये आंकड़ा 26,000 करोड़ के आसपास था मई के अप्रैल के महीने में। तो मई के जो आंकड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे डिटेल्स हम आपको लेके आते रहेंगे। एक बार निफ्टी भी फायर करिए। आप यहाँ पे देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन में स्ट्रेंथ ज़रूर आ रहा है। ऑफकोर्स इक्विटी फ्लोज अगर बात करें सेगमेंटली तो 13 मंथ लो पे है, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जो एसआईपी के आंकड़े हैं वो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, यानी कि रिटेल एसआईपी जो है अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। अब ऑफकोर्स थोड़ी सी रिकवरी भी बाजार में आ रही है। अब ये किस तरह प्ले आउट होता है, इसके क्या सारे डिटेल्स लेते हैं वो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। लेकिन ऑफकोर्स शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पे भी हम वापस आ जाते हैं। ये देखिए एसआईपी के इनफ्लो के नंबर्स आ गए
प्रशांत, बहुत सॉलिड नंबर्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ रुपए का। हम सोचे थे कि ये 20,000 24,000 के आंकड़े के आसपास रहेगा 24-25 के, लेकिन अब देखिए 26,000 के ऊपर 27,000 करोड़ जो है आया है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो है और ऑफ कोर्स ये जो है बाजार को चीयर कर सकता है, बट ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी आज एक्सपायरी है तो उस पर भी नजर रखेंगे। प्रशांत, शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे जल्दी से आते हैं। टाटा मोटर्स और मुथूट फाइनेंस मेरे लिस्ट में आ रहे हैं। यहाँ पे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग जो है पूरी तरह से प्ले आउट कर पाएगी कि इन दोनों स्टॉक्स के अलावा भी आपके पास कुछ है, क्योंकि टेक्निकली जो है ज़्यादा मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है कि इस शॉर्ट कवरिंग बेसिस पे काम हो। आपको लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में कुछ जान है, टाटा मोटर्स मुथूट फाइनेंस में, या कोई और स्टॉक है आपके पास अभी? तो मुथूट फाइनेंस थोड़ा स्ट्रेस्ड है मेरे हिसाब से, करंट लेवल पे चेज नहीं करना चाहिए। बट टाटा मोटर्स में डेफिनेटली मुझे लग रहा है ओवरऑल ऑटो सेक्टर मुझे लग रहा है एक डिसेंट मूव देख सकता है। सो ये करंटली 728 पे ट्रेड कर रहा है और एक स्क्वीज बनी हुई है। मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 714 714, और टारगेट होगा जहां 200 दिनों की एवरेज है 755 755। तो यहाँ एक डेफिनेटली मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंट लॉन्ग डिप्लॉय किया जा सकता है। टाटा मोटर्स में एक अच्छी लॉन्ग रहेगी। एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस बता दे प्रशांत। 714 का स्टॉप लॉस 714 स्पॉट और 755 755 का टारगेट रख सकते हैं। डन डन। तो 755 टारगेट, स्टॉप लॉस 714 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है कहाँ पे बड़े शॉट्स बन रहे हैं, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और ओवरऑल कॉल्स क्या रहने वाले प्रशांत के टेक्निकल, वो सब मैं लेके आऊँगा ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट में जहां पे कहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है उस पे हमारी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स में अगर बात करें तो यहाँ पे दो स्टॉक्स आ रहे हैं, बजाज फिनसर्व और बीडीएल। ऑफ कोर्स बजाज फिनसर्व में जो है बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, एक टाइप से होल्डिंग कंपनी है, लेकिन बीडीएल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक बार भारत डायनामिक्स को एक बार स्क्रीन पे लाए। अब बहुत अच्छी रैली आई है और अब जो जिस तरह डिफेंस के अनाउंसमेंट्स आ रहे थे तो स्टॉक में जो अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। डायरेक्टर साहब भारत डायनामिक्स का 1 महीने का या 3 महीने का चार्ट दिखाइए तो उसमें क्या है, हमें पता चल जाएगा कि कितना रैली ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। पोजिशनल ले लीजिए या कैश मतलब पोजिशनल ट्रेड्स लीजिएंगे तो उसमें भी देखें तो थोड़ी मुनाफा वसूली के भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। 1 महीने में देखिए 27% उछाल आया है। प्रशांत, ताज़ा बिकवाली आ रही है, क्या लगता है कि डिफेंस स्पेस पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा या थोड़ा बना रहने की राय होनी चाहिए? एक बार भारत डायनामिक्स को बताएं, और अगर कुछ आपको लगता है डिफेंस कंपनीज में ऑलरेडी तेज़ी दिखने मिली है तो थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना चाहिए टेबल से, अगर ले लेना चाहिए तो क्या लेवल्स होने चाहिए? एक बार भारत डायनामिक्स को पहले बताएं। जी, अगर हम सबसे पहले बीडीएल की तरफ देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां से फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। मैं इसकी वजह बता रहा हूँ। एक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, स्लोपिंग अपवर्ड्स 20 डेमा, जिसपे बार बार सपोर्ट लिया गया है, और इस बिकवाली में जहां कंसोलिडेशन हो रहा है जरा भी वॉल्यूम नहीं है। तो ये सिर्फ एक डिप है और मुझे लग रहा है अभी हम 1950 के आसपास है। यहाँ से कम हमें अगर 1935-40 के बीच अगर ये मिल जाए तो ये एक फ्रेश लॉन्ग्स के लिए अच्छी रणनीति होगी। तो मेरे हिसाब से इसको शॉर्ट लिस्ट से अवॉइड कर देना चाहिए। और अगर हम बजाज फिनसर्व को देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी अभी हम ऑलमोस्ट 2000 के जोन पे 2000, बट फिर भी कोई शॉर्टिंग का सेटअप मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास लॉन्ग्स है तो ट्रेल कीजिए विद 1990 1990 का स्पॉट लगा के स्टॉप लॉस, और एक बार ट्रिगर हो तो वहां से एग्जिट करना बेहतर होगा। बट शॉर्ट्स मुझे यहाँ पे नजर नहीं है। सेगमेंट्स में जो है ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंटली जो है कोई ट्रेड नहीं बन रहे, बजाज फिनसर्व हो या भारत डायनामिक्स हो। लेकिन एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग में दो स्टॉक्स आ रहे हैं, एक है टीटागढ़ वैगन या टीटागढ़ रेल जो अभी नया नाम हो गया है, दूसरा है अशोक लीलैंड। यहाँ पे दोनों ही सेगमेंट्स में जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स रेल स्टॉक्स पे भी जो एक अच्छी तेज़ी आई थी, लास्ट वीक देखा था कि एक बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, तो थोड़ा सा स्टॉप हो रहा है।
थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है वही कहेंगे। और ऑटो स्टॉक्स में बहुत चर्न हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिकली अगर कहेंगे तो देखिए अशोक लीलैंड जो है लगभग 0.3% की गिरावट है। यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोई अच्छा ट्रेड बन रहा है प्रशांत, टीटागढ़ या अशोक लीलैंड, दोनों में से एक भी, या अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो? अशोक लेलैंड में ड्रॉप करना चाहूंगा, बट अगर मैं टीटागढ़ को देखूं तो यहाँ एक डबल टॉप जैसा पैटर्न ऑलमोस्ट बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है, बट रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह मैं बता रहा हूँ, हम अभी 945 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और अगर शॉर्ट डिप्लॉय करना हो तो आपका जो लॉजिकल टेक्निकल स्टॉप लॉस है वो 975 975 आ रहा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के हम शॉर्ट नहीं कर सकते, बस इसी वजह से मैं इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहूंगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे टॉप फॉर्मेशन के पैटर्न नजर आ रहे हैं, सो लॉन्ग्स को बहुत कॉशियसली ट्रेल करना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करने की वजह से इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई कॉल नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर बार आप कॉल ना लें, कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड की जो एनालिसिस ज़रूर करें। और प्रशांत ने बहुत बखूबी से ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया, और एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन प्रशांत, आपके टेक्निकल कॉल्स, हमारी जो है सारे दर्शक जो वेट करते हैं कि लास्ट में आप बताएं कि आपके इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स क्या रहते हैं जिसमें कमाई के मौके हमेशा बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ज़रा बताएं आप आज के क्या हैं टेक्निकल पिक्स आपके? मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि बैंक निफ्टी एक अच्छी मूव दे सकता है, और अगर हम उस लेवल के ऊपर क्लोज हो जो मैंने कहा था 57,000 57,050 पॉइंट, सो स्ट्रेट हमें 58,000 से लेकर 58,400 ये जोन नजर आ सकते हैं। सो इसी एक व्यू को मद्देनजर रखते हुए मैं एक्सिस बैंक में एक लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। हम ऑलमोस्ट रेंज के ऊपरी लेवल पे मैं थोड़ा यहाँ प्रीएम्प्ट करूंगा, 1224 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 1225 1224 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। 1210 के नीचे 1208 1260 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 1265 से लेके 1270, 1265 से लेके 1270, और नेक्स्ट पिक जैसे हमने कुछ देर पहले बात की थी तो आईटी सेक्टर से होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर हम ओवरऑल पैटर्न को देखें तो एचसीएल टेक में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। हम ऑलमोस्ट 1680 85 के बीच 1680 85 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1660 1660, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1740 1740 1740 का। प्रशांत, इंपॉर्टेंट कॉल से प्रशांत के एक है एक्सिस बैंक लॉन्ग है, एचसीएल टेक की बात करें तो ये भी लॉन्ग है। एक्सिस बैंक का टारगेट 1270, स्टॉप लॉस 1208 1207 बाई लेवल्स पे। वही एचसीएल टेक की स्टॉप लॉस 1660 रहने वाली है, और ये आंकड़ा टारगेट प्राइस का 1740 रहेगा। तो ये तो अहम कॉल्स हैं प्रशांत के। लेकिन प्रशांत, ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पे, कोई स्टॉक स्पेसिफिक? एक्चुअली मैं भी वो ढूंढ ही रहा था, बट जो ऑप्शन मेरे रडार में थे जो मैंने पिछले हफ्ते से ट्रैक किए थे तो उनमें सारे ही मूव्स आ चुके हैं, जैसे कि एमसीएक्स हो, या अगर हम एक एक जो हमने स्टॉक डिस्कस किया था बिरला सॉफ्ट, तो यहाँ पे हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी जो अगर हम देखें 430 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसकी जो 440 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है अभी हम देखें तो करीबन 850 75 के आसपास ट्रेड करिए। यहाँ मेरे हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो 6 के नीचे 5.8 5.7, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 13 से लेके 15 13 एंड 15 का हो सकता है। और बताए 13 से 15 रुपया है टारगेट प्राइस, और स्टॉप लॉस कितना है? 5.8 5.7 6 के नीचे रख सकते हैं। अच्छा, तो 6 के नीचे स्टॉप लॉस है, और ये 440 रुपए का जो है आप कह सकते हैं बिरला सॉफ्ट का 440 लेवल्स का आपका है ये कॉल ऑप्शन, राइट? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो 440 का कॉल ऑप्शन है, और टारगेट प्राइस 1315, और स्टॉप लॉस 6 रुपये के नीचे। डायरेक्टर साहब, बिरला सॉफ्ट का ये जो है प्लेट ज़रूर बनाए दर्शकों के लिए। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा देर पहले इन्होंने लॉन्ग्स भी इनिशिएट किया था, इस पे स्टॉप लॉस 421 422 का था, और टारगेट प्राइस 465 टू 470 का था। तो बिरला सॉफ्ट जो है ज़रूर अपने नज़र में रखेगा। लेकिन आखिर में बुल कॉल स्प्रेड भी कुछ है क्या? डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि हाँ, और भारतीय एयरटेल पे लग रहा है कि एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट हो सकता है। तो एक बार भारतीय एयरटेल का चार्ट लाइए, फ्यूचर्स भी दिखाए, और अगर उसमें ऑप्शन के जो इंटरेस्ट में क्या आ रहा है वो बताए। और बुल कॉल स्प्रेड बन रहा है प्रशांत, एक बार देखेंगे? जी बन सकता है क्योंकि बहुत रेंज बाउंड है, बट मैं नॉर्मली मैं मान के चलता हूँ कि मार्जिन एक डेफिनेट होता है, हमारे पास फिक्स्ड होता है। तो अगर मार्केट ट्रेंडेड है तो स्प्रेड्स की जगह नेकेड ऑप्शंस बाय करना बेहतर रणनीति होगी विद अ क्लियर रिस्क रिवॉर्ड।
सो इसलिए मैं इस मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड नजर आ रहा है, जैसे मैंने कहा स्पेशली बैंक निफ्टी में हो सकता है अगले 300-400 पॉइंट के ऊपर एक अच्छा मूव आए, तो इस वजह से मैं जो अप्रोच हम एक ब्रैकेटेड मार्केट में रखते हैं वो अवॉइड करूंगा, और स्प्रेड की जगह अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखे तो नेकेड ऑप्शंस बाइंग विद अ क्लियर रिस्क रिवॉर्ड करना चाहूंगा। का प्रशांत, जब मार्केट्स ट्रेंडिंग होते हैं तब आप नेकेड ऑप्शंस पे भी खेल सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन है या कोई क्लियर स्प्रेड नहीं आ रहा, तब वहाँ पे ये सारे स्प्रेड्स भी काम आते हैं। फर्स्ट बुल कॉल स्प्रेड का एक कैंडिडेट भी भारतीय एयरटेल है। तो चलिए एक बार रिवाइज करा देते सारे कॉल्स जो प्रशांत के साथ मैंने डिस्कस किए थे। सबसे पहले जो आता है लिस्ट पे ये है ऑफ कोर्स निफ्टी का 25,800, 700 का जो है आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस है 25,150 का, 25,800 का ये मूवमेंट है। निफ्टी बैंक यहाँ पे ऑफ कोर्स देखा जाए तो 56,500 का स्टॉप लॉस, 58,300 का जो है टारगेट प्राइस है। बाई रेटिंग्स में ऑफ कोर्स जिंक में जो है वेट एंड वॉच का जो है दिया गया है, लेकिन वही कोफोर्ज की बात करें तो 1810 स्टॉप लॉस, 1950 टारगेट प्राइस। कोफोर्ज को एक बार लाइए, मिड कैप आईटी स्पेस में बुलिश नज़रिया भी प्रशांत का बन रहा है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन में फायर करिए। बिरला सॉर्ट पे हमारी डिस्कशन बड़ी हो चुकी है, बीट कॉल ऑप्शन या पोजिशनल। वही टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली लॉन्ग पोजीशन बन सकते हैं। 714 का स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस 755 का। और भारत डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी फ्रेश लॉन्ग्स है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी 1930 1940 के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है आपकी नज़र रहने वाली है। और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहा है। एक बार डायरेक्टर साहब भारत डायनामिक्स को भी लाइए, पर ये अवॉइड है कॉल। एक्सिस बैंक पे भी नज़र रखेंगे, लॉन्ग है 1208 1207 का, 1265 70 का जो है आप कह सकते हैं टारगेट प्राइस है। तो एक्सिस बैंक पे भी फायर करिए। और HCL टेक इस पे भी नज़र रखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस 1660, टारगेट प्राइस 1740 का। तो सारे कॉल्स जो है आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। प्रशांत ने जो है डिलीजेंटली सारे हमारे क्वेरीज को आंसर किए, और हमको एक इम्पॉर्टेंट बात बताया कि कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शन में भी कहाँ के कमाई के मौके बन रहे हैं, और बिरला सॉफ्ट बार बार आ रहा है। तो इसको ध्यान से जो है आप नोट करिएगा। यहाँ पे अच्छी मोमेंटम भी आ सकती है और अच्छी मूव आ सकती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत, आपके लिए कोई डिस्क्लोजर? जी, जो सेटअप्स हमने डिस्कस किए हैं वो मेरे कहीं डिस्कस नहीं हुए, ना मेरे पर्सनल पोजीशन है, तो ये सिर्फ शो में आज ही टेक्निकल्स के हिसाब से डिस्कस हुए। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रशांत। आज जो था बहुत एक्शन पैक्ड शो था FNO में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमाई के मौके हमने डिस्कस किए। लेकिन अब जो है अब समय आ गया है हमें जाने का। आप हमारे साथ जुड़े रहे ET ना स्वदेश में।